बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ब्रीड नहीं आ रही, उसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। पुराने लोग किस तरह से हैं? पुराने लोग इस तरह से हैं कि उन्होंने नए पेयर लिए हैं कुछ, तो वो ब्रीड नहीं कर रहे, और नए लोग इस तरह से उन्होंने पहली बार लिए हैं, उनके पास ब्रीड ही नहीं आ रही। तो हर किसी का मसला हल हो जाएगा, चाहे वो पुराना बंदा हो, पुराना ब्रीडर हो या नया ब्रीडर हो। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिससे पता चलेगा कि ब्रीड कितनी आसानी से आ सकती है, या हम क्या क्या कर सकते हैं ब्रीड लाने के लिए। अच्छा, कॉकटेल की ब्रीड में मसले क्या क्या आते हैं पहले ये सुन लें, ताकि आपके जवाबात आपको क्लियर हो जाएं। पहला तो ये होता है कि जी बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, मर रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को पाल नहीं रहे ठीक से, बच्चे मर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि मैं अभी अभी कॉकटेल लेकर आया हूँ, मैं क्या करूँ कि ये ब्रीड कर दें मेरे पास, ये भी क्वेश्चंस होते हैं। और कई पुराने ब्रीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमने नए पेयर लगाए थे लेकिन वो ब्रीड पर नहीं आ रहे। वो लोग जो मल्टीविटामिन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और अच्छा सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर भी हमारे बर्ड्स ब्रीड पर नहीं आ रहे, क्या करें हम लोग? अब मैं आपको बता देता हूँ। और एक और भी होता है कि फर्टिलिटी नहीं आ रही, अंडे दे रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे, या डेड इन शेल हो गया। ये तमाम सवालात के जवाब देता हूँ मैं आपको। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखें, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल से ऊपर हो गया कॉकटेल के अंदर, और मेरे पास भी बच्चे मर जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास बच्चे मरे हैं, पूरी ब्रीड ज़ाया हो गई। अब मैं सॉफ्ट फूड भी दे रहा था, सब कुछ सही था, हर चीज़ ठीक थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही थी। गर्मी कंट्रोल नहीं कर सकते, ज़ाहिर है जब ज़्यादा पड़ रही हो तो बंदा क्या करेगा। मेरा शेड जो है वो इंडोर था, तो हमारे पास भी मर जाते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कि ये कोई इशू नहीं है कि बच्चे मर रहे हैं। बच्चे निकल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मर रहे हैं तो बचना भी शुरू हो जाएंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं जब बच्चे निकलना शुरू हो जाए ना तो बचना भी शुरू हो जाते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने ये देखा है, जो पेयर सेट नहीं हो रहा होता, जिसके बच्चे मर रहे होते हैं, खासकर जिसके बच्चे मर रहे होते हैं, जिसको पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे होते। कई बार ऐसा होता है मौसम भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, फिर भी बच्चे मर रहे हैं, सॉफ्ट फूड भी सही दे रहे हैं, फिर भी बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें वो पेयर जो है ना तकरीबन अपनी एज पूरी पूरी करना चाह रहे होते हैं। कुदरत ये चाह रही होती है कि वो अपनी एज पूरी करें। कुछ पेयर जल्दी ब्रीड कर देते हैं, आपके पास आते के साथ ब्रीड कर दी, बच्चे भी पाल लिए। यार मेरे पास एक फीमेल थी, उसने क्या किया, वो तकरीबन 8 महीने की थी, उसने पहला क्लच दिया, 7 बच्चे दिए, 7 बच्चे। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। फॉन की फीमेल थी, चारकोल का मेल था। फॉन चारकोल की फीमेल थी, फॉन चारकोल का ब्लैक चारकोल का मेल था। 7 बच्चे उन्होंने दिए, सातों के सातों पाल के बड़े किए। मेल था मेरे ख्याल से 15 महीने का होगा, और फीमेल जो थी वो 8 महीने की थी। तो आप देख लें कि पहला क्लच दिया और 7 के 7 बच्चे पाल के बड़े कर दिए। अब हर पेयर इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता ना, हर ब्लड लाइन एक जैसी नहीं होती, ये भी आपको समझना चाहिए। अगर आपके किसी दोस्त के पास अच्छी ब्रीड आ रही है, आपके पास नहीं आ रही, तो आप इस चीज़ को समझें कि उसकी ब्लड लाइन डिफरेंट हो सकती है और आपकी डिफरेंट हो सकती है। अब आपकी ख़राब नहीं है ना उसकी बहुत अच्छी है, बस डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है हर ब्लड लाइन में, हर कॉकटेल के अंदर डिफरेंस होता है। कोई भी कॉकटेल एक जैसा नहीं होता कि वो अगर वो भी 5:03 पे एक अंडा दे रहा है तो दूसरा भी 5:03 पे एक अंडा देगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। या कौन पहले ब्रीड करेगा, कौन बाद में करेगा, कौन पालेगा या नहीं पालेगा, मैच नहीं करता। ये चीज़ें जो है ना, ये किस्मत से भी होती हैं और दूसरा ये टाइम लेती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो जो पेयर आपके बच्चे मार रहे होते हैं ना, मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो पेयर अपनी एज पूरी करना चाह रहे होते हैं, या कुदरत उनकी एज पूरी करवा रही होती है। इनको 25 महीने लग जाते हैं, बच्चे मारते मारते 25 महीने लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं अपनी गारंटी पे बात कह रहा हूँ, मेरी अपनी रिसर्च है ये। जो पेयर अपने बच्चे गर्मी सर्दी में मार रहे हैं, फीड नहीं करवा रहे, गर्मी में भी बच्चे मर रहे हैं, सर्दी में भी बच्चे मर रहे हैं, सॉफ्ट फूड देने पे भी मर रहे हैं, हर तरीका अपनाने पे भी बच्चे मर रहे हैं, तो आप 25 महीने वेट करें और उनको बच्चे मारने दें अपने। जितने बच्चे मर रहे हैं वो उठा के फेंकते जाएं, लेकिन आप कॉकटेल रखना ना छोड़ें। तो एक वक्त आएगा ऐसे आप बच्चे दिखा रहे होंगे सबको, जिस तरह सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना। और यही वजह होती है कि मैं कहता हूँ कॉकटेल ज़्यादा रखें, क्योंकि कुछ की ब्लड लाइन बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी ब्रीड कर देते हैं। जब आप ज़्यादा रखेंगे तो बहुत सारे पेयर फॉरेन ब्रीड पर आ जाएंगे ना, उससे आपको थोड़ा सा हौसला मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ब्रीड इस तरह से आती है। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे आपके पास 20 पेयर ब्रीड नहीं कर रहे लेकिन 5 ने कर दी है, 25 पेयर आपने डाले, 20 नहीं कर रहे, 5 ने कर दी, तो जो 20 नहीं कर रहे वो आपको नजर नहीं आएंगे, आपको वो नजर आना शुरू हो जाएंगे जो ब्रीड कर रहे हैं। तो आपका थोड़ा सा दिल भी बहल जाएगा, एक बूस्ट मिलेगा आपको, एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार ये ब्रीड कर रहे हैं, चलो जब तक ये ब्रीड कर रहे हैं हम इनकी ब्रीड को एंजॉय करते हैं, फिर वो भी ब्रीड पर आ जाते हैं, दूसरे वाले भी। करनी सबने होती है ब्रीड। मैंने तो यार मेरे पास कुछ ऐसे पीसेस थे जो लोग रिजेक्ट करके चले जाते थे कि मतलब ये हम नहीं ले रहे, इसका वेट कम लग रहा है, या इसका ये कम है, या इसका साइज छोटा है, लोग रिजेक्ट कर देते थे, वो लेते नहीं थे हमसे ना। हालांकि वो बर्ड सही होते थे, लेकिन हर बंदा अपने दिमाग से लेता है सोच के कि मैं इतना ही बड़ा पीस लूंगा या इतना मोटा पीस लूंगा। तो मेरे पास लोग खरीदारी करने आते थे और कुछ बर्ड्स रिजेक्ट कर देते थे कि ये वाले हम नहीं ले रहे। तो मैं क्या करता था, वो फिर जाहिर है जब रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें, उसको बेच तो नहीं सकते, तो मैं उसको रख लेता था अपने पास, ब्रीडिंग पे लगाता था उसको ना, मतलब बॉक्स वॉक्स लगा दिया। वो पेयर जो लोग रिजेक्ट करके जा रहे हैं वो भी मेरे पास ब्रीड कर देते थे,
और रिजेक्ट किए हुए पेयर मैं अपने एक दोस्त को देता था कम पैसों में, वो मेरे से ले लेता था, उसको बता के देता था कि यार ये बिक नहीं रहे, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम देख के ले जाना। वो आता था, चेक करके ले जाता था, वो बर्ड सही होते थे। उसके पास भी ब्रीड आती थी, मेरे पास भी आती थी, जो मैंने लगाया मेरे पास भी आ रहे थे। तो मकसद कहने का ये है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हर मतलब कि कौन सा बर्ड जो है वो कितना तंग कर सकता है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी कॉकटेल हैं सब ब्रीड कर देते हैं, जिनको हम खराब समझ रहे होते हैं, जिनको लोग रिजेक्ट करके चले जाते हैं, वो भी ब्रीड कर देते हैं। फर्क इतना होता है टाइम का, टाइम लेते हैं कॉकटेल, टाइम लेते हैं, अपनी मुद्दत पूरी करते हैं। भाई कुछ ने अगर आपके पास पहले ब्रीड कर दिया तो आप उनकी बेस पे दूसरों को जज ना करें, अपने दूसरे कॉकटेल को जो है वो आप इल्जाम ना ठहराएं उनके ऊपर कि तुम जो है वो लेट ब्रीड कर रहे हो। नहीं, कुछ पेयर जल्दी ब्रीड कर रहे हैं आपके पास, ये अलग बात है। अब आ जाते हैं डेड इन शेल पे। डेड इन शेल का मतलब ये होता है कि अंडों में बच्चा बन रहा था लेकिन बाहर नहीं निकला, वो अंदर ही मर गया, मतलब बच्चे निकले ही नहीं, अंडे फर्टाइल थे। तो बच्चे का अंडे के अंदर मर जाना ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कई बार ऐसा होता है पेयर इंटरेस्टेड नहीं होता उस ब्रीड उस क्लच के अंदर, कई बार पेयर अपना क्लच के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको मजा नहीं आ रहा होता, या वो थक जाता है या स्ट्रेस में होता है तो वो अंडे छोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है बर्ड बैठे होते हैं अंडों पे और मोल्ट पे आ जाते हैं, तब भी अंडे छोड़ देते हैं, अपने अंडे छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है अंडों पे बैठ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी डेड इन शेल हो गया। वो टेम्परेचर की वजह से होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ह्यूमिडिटी की वजह से हो जाता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आज तक हमारे पास भी डेड इन शेल हो जाता है भाई। हल यही है, ज्यादा से ज्यादा पेयर रखो, हल यही है, टेम्परेचर कंट्रोल करो, ज्यादा से ज्यादा पेयर रखो, अच्छी खुराक डालो, सॉफ्ट फूड अच्छा डालो, आपके पास इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मजीद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना, सब्र के साथ और शुक्र के साथ और ज्यादा पेयर रख के, अच्छा सॉफ्ट फूड डाल के, बगैर लालच के जब आप काम करेंगे, मैं आपको गारंटेड साइन करके देता हूँ कि आपके पास देखना आहिस्ता आहिस्ता इतनी ब्रीड आएगी आपके पास, आपका सेटअप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। भाई हमारे एक दोस्त थे, उनको मैंने सेटअप लगा कर दिया था, तो वो इतने इतने जज्बाती थे, इतना शौक था उनको कॉकटेल का कि वो रोज कोई ना कोई मसला बताते थे, यार ब्रीड नहीं कर रहे, यार ये हो गया, यार वो हो गया, यूं हो गया, ऐसे हो गया, मेरी वाइफ मुझे कह रही है खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं तंग आ गया हूँ, ये हो गया। मैं उनको समझा के मैंने उनको इतना दिलासा दिया, मैंने कहा अब आप मेरे कहने पे ना, या तो आप एक काम करो, इनकी कीमत मेरे से ले लो, लेकिन ये सेटअप अपने पास ही रखो। हालांकि मैंने ऐसे करना नहीं था, मैंने उनको इसीलिए बोला ताकि वो रुक जाएं, तो उनको भी समझ में आ गई कि यार ये कुछ कह रहा है तो वजह ही होगी। फिर बड़ी मुश्किल से उनको रोका, मैंने स्टे करवाया। तकरीबन 2.5 साल लगे उनको, 2 साल, कम से कम 2 साल लगे उनको। इन 2 सालों में बच्चे मर रहे थे उनके पास, इन 2 सालों में अनफर्टाइल एग्स आ रहे थे, इन 2 सालों में डेड इन शेल भी हो रहा था, इन 2 सालों में उनके पास मोर्टेलिटी भी आई, बड़े पेयर में से कुछ एक आध पीस लुढ़क भी गए उनके पास। लेकिन 2.5 साल बाद जब मैं उनके घर गया, आप यकीन नहीं करेंगे, वही पेयर जो मैंने दिए थे लगा के उनको, जो बच्चे जिनके बच्चे नहीं पल रहे थे, वो ऐसे बच्चे पाल रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। सॉफ्ट फूड भी नॉर्मल सा डला हुआ था, गंदम वंदम डली हुई थी, चने गंदम वगैरह डली हुई थी, और कोई इस तरह का नहीं था कि एग फूड डला हुआ हो या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं था, सिंपल तरीके से सॉफ्ट फूड डाला हुआ था। इतनी ब्रीड आ रही थी कि कॉकटेल को देख के लग रहा था कि अब इनकी मजबूरी बन गई है ब्रीड करना, क्योंकि वो वहां पे सेट हो गए। 2.5 साल हो गए यार उनको समझ में आ गई हमने यही रहना है, अब हमारे पास कोई मतलब कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। कॉकटेल को जब ये कंफर्म हो जाता है कि मेरी एज पूरी हो चुकी है, मैं इस जगह पे पल बढ़ चुका हूँ, जब उसका पिंजरा बार बार आप चेंज करते रहेंगे, जब हर बंदा आगे से आगे बेचता रहेगा उसको कॉकटेल को, तो वो क्या ब्रीड करेगा मुझे बताएं। कॉकटेल को इतना ज्यादा बेचना, मतलब मैंने तुमको दिया, तुमने किसी और को दिया, उसने किसी और को दे दिया आगे, इस तरह कॉकटेल कहाँ ब्रीड करेगा भाई। कॉकटेल को एक जगह पे रखना, थोड़ा सा स्टे करवाना जरूरी होता है, उसको एंजॉय करवाना, उसका ख्याल रखना ये जरूरी होता है, तब जाके कॉकटेल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बाय द वे एग फूड जो है ना वो बहुत अच्छा किरदार अदा करता है बर्ड को हीट पर लाने में और बच्चों को सर्वाइव करवाने में, बच्चे बच जाते हैं, फीड अच्छी करवाते हैं पेरेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।